तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लियांग शू होता है वो उस कैट के पास में आने के बाद में उसे एक फ्रूट जो होता है वो दे देता है। और उस फ्रूट को खाते हुए जो कैट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मुझे तुम सबसे ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि हमेशा ही तुम मेरे फेवरेट फ्रूटों को लेकर आते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग बाई यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान जो होता है वो डीन के ऑफिस के अंदर आ चुका होता है। और डीन के ऑफिस के अंदर आने के बाद में जियोहान बोलता है कि डीन, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? जो सुनकर डीन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, वैसे तो तुम अभी अभी जो कोलिन रियोन्स है उसके अंदर से लौटे हो, लेकिन उसके बाद भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोलिन रियोन्स के अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ जो थी वो तुमने वहाँ पर एक्सपीरियंस की? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन, वैसे तो ये स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। जिस टाइम पर हम लोगों ने कोलिन रियोन्स के अंदर इंटर किया तो अंदर जाते के साथ ही हमारे ऊपर पहले तो स्केलेटनों ने और उसके बाद में एक अर्थ इमोर्टल मॉन्स्टर जो था उसने अटैक कर दिया। और अब अर्थ इमोर्टल मॉन्स्टर का नाम सुनते के साथ ही टीचर ली काई शेन और जो उनकी पार्टनर होती है वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो उनको बताता है कि जिस टाइम पर मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो वहाँ पर मुझे एक मिस्टीरियस लोगों का ग्रुप मिला था, जिन्होंने कि ब्लैक कपड़े जो थे वो पहने हुए थे। और जिस टाइम पर मैं उन लोगों से फाइट कर रहा था तो उस टाइम पर मुझे उन लोगों के मुंह से पता लगा कि वे लोग जो है वो डीमन लॉर्ड के साथी है। और इसी के साथ में मुझे जो डीमन लॉर्ड का प्लान था उसके बारे में भी पता लगा। जो डीमन लॉर्ड था वो यहाँ पर अकाडी फ्लावर का इस्तेमाल कर जो कोलिन ड्यून्स के ऊपर लगी हुई सील है उसे हटाना चाहता था ताकि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन उसका जो प्लान था वो मेरे द्वारा बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि मुझे जो अकाडी फ्लावर था वो मिल गया। इसीलिए मैंने टेम्परेरी तौर पर जो अकाडी फ्लावर था उसे सील कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो वेस्टर्न डीमन लॉर्ड है वो इतनी आसानी से हार मानने वाला है। वो पक्का यहाँ पर जो कोलिन ड्यून्स है उसके अंदर दोबारा से मॉन्स्टरों को ज़रूर भेजेगा ताकि वो उस सील को हटाकर दोबारा से उसे बॉर्न कर सके। और अब वेस्टर्न डीमन लॉर्ड का नाम सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये वेस्टर्न डीमन लॉर्ड से जुड़ा हुआ है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसीलिए सभी सुपीरियर और जो सभी पार्टनर्स हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन दी जाए। जियोहान, तुम नहीं जानते हो कि तुम ये कितनी बड़ी न्यूज़ जो है वो लेकर आए हो, और मैं जानता हूँ कि तुमने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो किया होगा, तो इसीलिए अब तुम्हें जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और जियोहान के चले जाने के बाद में जो डीन होता है वो बोलता है कि कोलिन ड्यून से लौटने के बाद में ये बच्चा और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, अब तो मैं इसकी पावर जो है उसे भी नहीं देख पा रहा। और इस चीज़ से भी हम लोग जो है वो यहाँ पर डिसएग्री नहीं कर सकते कि ये बच्चा जो है वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि इसे स्पिरिचुअल एडजस्टमेंट बैरू जो है उसके अंदर ज्वाइन करा लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही टीचर ली काई शेन जो होता है वो बोलता है कि मैं जियोहान को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तभी टीचर ली काई शेन की जो पार्टनर होती है वो भी बोलती है कि ठीक है, मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री हूँ। जो सुनकर डीन जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो इस बार जो वेस्टर्न डीमन लॉर्ड का प्लान था उसे जियोहान के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी हार मानेगा। वो अकाडी फ्लावर को प्राप्त करने के लिए दोबारा से वहाँ पर अपने लोगों को भेजेगा, तो इसीलिए हमें भी पहले ही एडवांस में प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। और अब जो डीन होता है उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑफिस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान भी ऑफिस से निकल कर बाहर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर यूनर को देखते हुए बोलता है कि यूनर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनकर यूनर जियोहान के पास में आते हुए उसको बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर गई थी लेकिन वहाँ पर तुम नहीं थे, जिसके बाद में मुझे पता लगा कि तुम डीन से मिलने के लिए आए हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियोहान को एक लेटर देती है और उसे बोलती है कि जियोहान जरा इसे देखो। जो सुनते के साथ ही जियोहान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जियांग टियान ने तुम्हें लव लेटर दिया है? क्योंकि जो लियांग शू था उसने मुझे बताया था कि जो जियांग टियान है वो तुमसे मिला था और उसने जाने से पहले तुम्हें कोई चीज़ दी थी, तो इसका मतलब उसने तुम्हें लव लेटर दिया था। और अब जियोहान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो यूनर होती है उसे जियोहान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ पर फाइनली जो जियोहान होता है उसकी पिटाई कर देती है, जिस कारण हम बेचारे जियोहान को देखते हैं जिसकी कि बेफालतू के मुंह सूज चुका होता है। और वहीं जो यूनर होती है वो भी अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है, जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो जियांग टियान के द्वारा दिए गए लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें कि उसने बोला होता है कि जियोहान, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मदर कहाँ पर है तो 7 दिनों के अंदर मेरे पैलेस पर आ जाना।
और अब इस लेटर को पढ़ने के बाद में जियोहान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैं अपने पेरेंट्स जो थे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया था, लेकिन चूंकि किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो इस बार मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ कर रहूँगा। और जियोहान के इतना बोलते ही हमारा व्यू 7 दिनों बाद जियांग फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद जियोहान बोलता है कि सच में जियांग फैमिली का हाउस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं पिछले लगातार 7 दिनों से जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ, जिस कारण मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया हूँ, जिस कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे लिए कोई रूम तैयार रखा हो। और इतना बोलकर जियोहान आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड जियोहान को रोकते हुए उससे बोलता है कि बच्चे वहीं पर ही रुक जाओ, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम ऐसे ही घुस सको। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, बल्कि जो जियांग टियान है उसने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया है। और जियोहान की इस बात को सुनते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि मिस्टर टियान ने तुम्हें इनवाइट किया है। बच्चे इस तरह की बातें बोलकर बस तुम मुझे हंसा रही हो। हम लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो मिस्टर टियान है उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, जिसका उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमीर है। हमेशा ही वे लोग जो है वो स्पोर्ट कार में उनसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ज़रा एक बार खुद को तो देखो, तुम्हारी ही तरह पता नहीं कितने लोग जो है वो यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं। बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा, तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, अगर तुम बेफालतू के यहाँ पर पिटना नहीं चाहते हो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि अपनी एक्टिंग बंद करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा हाल जो है उस पर्सन की तरह होगा। एक बार ज़रा उस पर्सन को देखो, उसने भी सेम तुम्हारी ही तरह जो है वो यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश की थी, जिसका उसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है और वहाँ पर इस तरह से फेंक दिया गया है। तो इसीलिए अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी भी हालत ऐसी ही हो तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी मुट्ठी को अब बंद कर उन लोगों की तरफ करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर 2 ट्रेजर लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि जो जियांग फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर लेकर आया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों गिफ्टों को लेने के बाद में तुम लोग जो है वो मेरे दोस्त बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों के दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए जियोहान से बोलते हैं कि बच्चे तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो, तुम हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से हमें वे ट्रेजर तुम क्यों नहीं दिखाते। जो सुनते के साथ ही जियोहान अचानक से अपने पंच को बना लेता है और उन दोनों के ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि बस अपनी आंखों को खोला रखो, तुम्हें अभी ट्रेजर जो है वो नज़र आ जाएगी। और इतना बोलते ही जियोहान उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें दूर फेंक देता है, जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुमने खुद को क्या समझ लिया था, क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे रोक सकते हो। और जियोहान के इतना बोलते ही पीछे से कोई बंदा आकर चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से जो है वो मन भर चुका है और तुम मरना चाहते हो, इसीलिए तुम मेरी जियांग फैमिली के अंदर आकर इस तरह की हरकत कर रहे हो। तुमने फ्लावर डायमेंशन के अंदर मेरे साथ में जो कुछ भी किया था उसे मैं अभी तक भी नहीं भूला हूँ। आज टाइम आ चुका है तुमसे अपना बदला लेने का, तुमने मेरे साथ में वहाँ पर जो कुछ भी किया था उसका आज मैं बदला लूँगा। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कौन आया है, ये तो एक लूज़र है। लूज़र, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में जियोहान के ऊपर अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूज़र बोलने की। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक जो होता है वो सीधे जाकर सामने टकराता है, लेकिन जियोहान वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर वो बंदा भी हैरान हो ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जियोहान जो होता है वो उस लड़के के पीछे आ जाता है, जो देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और पीछे देखते हुए बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा फास्ट कैसे हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अचानक से उसके मुंह के ऊपर एक खिंचाकर लात सेक देता है। और अब जियोहान की लात लगने के कारण हम देखते हैं कि वो लड़का काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसके बाद में जियोहान उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा भी जो है वो इतने कम टाइम में स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का दोबारा से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जियोहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का ऑल आउट ऑफ स्ट्राइक अटैक को जियोहान के ऊपर कर देता है। और उस लड़के के अटैक को देखकर जियोहान भी वहाँ पर एक शील्ड बना देता है ताकि वो उस लड़के के अटैक को रोक सके, लेकिन उस लड़के का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो जियोहान की शील्ड को तोड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर जियोहान बोलता है कि इसका अटैक काफ़ी पावरफुल है।
और जियोहान के इतना बोलते ही उसकी शील्ड वहाँ पर टूट जाती है। लेकिन इससे पहले कि अटैक जियोहान को लगता है, जियोहान जो होता है वो जंप कर उसे डॉज कर लेता है। और अटैक से बचने के बाद में जियोहान जो होता है वो उस लड़के के पीछे आ जाता है और पीछे आते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम भूल चुके हो, पिछली बार जो तुम्हारा भाई था उसने मेरे ऊपर इसी तरह का अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने जो अटैक किया था उसे जो तुम्हारा भाई था उसने अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन इस बार तुम लकी नहीं होने वाले, क्योंकि मेरा अटैक जो है वो इस बार तुम्हें ही लगेगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उस लड़के की तरफ कर देता है, जिसे देखकर वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, जियोहान का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊँगा। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जियोहान का अटैक उस लड़के को टकराता है, जिसका वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर जियोहान बोलता है कि एक लूज़र जो होता है वो हमेशा लूज़र ही रहता है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो जियोहान होता है उसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरह की तोड़फोड़ करने की। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर इसे पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो भी उसे ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो ट्रायंगल की शेप में आकर जियोहान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप की जो फॉर्मेशन होती है उसे बनाना शुरू कर देते हैं। जो देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आने वाली। और इतना बोलकर जियोहान उन तीनों को भी छेद कर उसी पर्सन के पास में फेंक देता है। जिसके बाद में जो जियोहान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम्हारी जियांग फैमिली जो है वो ऐसा ही करती है, किसी भी पर्सन को पहले गेस्ट के रूप में इनवाइट करना और फिर उसके साथ में ऐसा करना। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम एक मेहमान हो, आखिर तुम किस तरह के मेहमान हो जो कि मेरी फैमिली के अंदर आकर मेरे ही सर्वेंटों को पीट रहे हो। मेरी फैमिली के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं जो कि तुम्हारे जैसे इंसान को इन्वाइट करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग टियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए खांसने लगता है, जिससे देखकर वो बंदा जियांग टियान से बोलता है कि जियांग टियान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है और एम्बेरस फील करते हुए बोलता है कि अंकल इसे मेरे द्वारा यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग टियान होता है वो जियोहान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो जियोहान होता है वो रुकते हुए जो जियांग टियान होता है उसे बोलता है कि जियांग टियान, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आखिर उस लेटर का मतलब क्या था जो कि तुमने यूनर को दिया था। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि उस लेटर का वही मतलब था जो कि उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था। जो सुनते के साथ ही जियोहान जियांग टियान से बोलता है कि तुमने लेटर के अंदर बोला था कि तुम जानते हो कि मेरी मदर कहाँ पर है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी मदर जो है वो तुम्हारे इसी जियांग फैमिली के अंदर है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी भी अपनी मॉम का जो फेस है उसे नहीं भूला हूँ। मैं मानता हूँ कि उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था, जिस टाइम पर मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझे अनाथ आश्रम के अंदर छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका फेस अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है। तो इसीलिए मुझसे बिल्कुल भी जो है वो झूठ बोलने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करना। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान ऐसी बात नहीं है, सच बात तो ये है कि जो तुम्हारी मदर है असल में वो मेरी आंट है और जो तुम्हारी मदर है वो इसी हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सुनकर जियोहान थोड़ा सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मेरी मदर यहाँ पर है, लेकिन मेरे फादर का क्या, मेरे जो फादर है क्या वो भी यहीं पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो जियोहान से बोलता है कि मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है कि जो तुम्हारे फादर है वो कहाँ पर है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी मदर के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसका लेना देना तुम्हारे फादर से ही है। लेकिन चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे मैं तुम्हें तुम्हारी मदर के पास में लेकर चलता हूँ, तुम जल्दी ही जो तुम्हारी मदर है उससे मिलने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो बासी का एक स्टोन जो होता है उसे थोड़ा सा घुमाता है, जिस कारण से अचानक से पूरी जगह जो होती है वो हिलना स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि सामने जो तालाब मौजूद होता है उसका पानी ख़त्म होकर वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाता है। और अब जो जियांग टियान होता है वो उस सीक्रेट रास्ते से होते हुए जाने लगता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो जियोहान को लेकर नीचे बना हुआ एक सीक्रेट चैम्बर जो होता है वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद में वहाँ पर आने के बाद में जियांग टियान जो होता है वो एक गेट को ओपन करते हुए बोलता है कि जियोहान तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक औरत जो होती है वो बंधी होती है।
और अब उसे देखते के साथ ही जियांग चैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये फीलिंग ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल से भरी हुई है। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जियो हान से बोलता है कि जियो हान वो मेरी आंट है और तुम्हारी मदर भी, लेकिन उनकी हालत जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो तुम्हारी मदर है वो जल्दी ही मरने वाली है। पिछले कई सालों से जो तुम्हारी मदर है उन्हें इस जगह पर ट्रैप कर कर रखा गया है, जिस कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। यही कारण है कि तुम्हारी मदर जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जियो हान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर हुआ क्या था, मेरी माँ के साथ में ऐसा क्यों किया गया है। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो जियो हान को बताता है कि अगर तुम्हारी मदर की बात की जाए तो वो एक गिफ्टेड फाइटर थी, जिनका कि टैलेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, लेकिन इन्हें तुम्हारे फादर से प्यार हो गया, जिसके बाद में इसने तुम्हें जन्म दिया। लेकिन इस चीज़ से जो ग्रैंडपा थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि वे इस शादी से कभी भी एग्री नहीं हुए थे। इसीलिए वे जो तुम्हारी मदर थी उन्हें वापस लेकर आ गए, जिसके बाद में जो तुम्हारी मदर थी उन्हें यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया, जिस कारण इनके ऊपर जो ठंडा है वो गिरती रहती है, जिस कारण इन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन जो है उसे डेली होकर गुजरना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है जिस टाइम पर मैं छोटा था तो उस टाइम पर मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। ये मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा करती थी। यही कारण था कि मैं सीक्रेटली रहकर इन्हें पिल खिलाता रहा हूँ। इसी कारण ये अभी तक ज़िंदा है, नहीं तो ये बहुत पहले मर चुके होती। क्योंकि तुम्हारी मदर ने मेरा बचपन में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था, तो इसीलिए मैंने भी उनकी मदद की ताकि मैं उनका जो रीपे है वो कर सकूँ। जो सुनकर जियो हान भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब जियो हान अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने फादर और मदर को नहीं ढूंढ पाया था। जिस टाइम पर मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर एक ग्रेट कल्टीवेटर बन गया था, तो उस टाइम पर मैं अनाथ आश्रम के अंदर वापस लौटा था, लेकिन उस टाइम तक जो अनाथ आश्रम था वो बुरी तरह से खंडर में बदल चुका था। और मदर की ऐसी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि जिस टाइम तक मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर पावरफुल बना था उस टाइम तक मेरी मदर की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। यही कारण था कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी भर इस चीज़ का रिग्रेट रहा कि मैं अपनी मदर से नहीं मिल पाया। लेकिन इस लाइफ के अंदर मैंने फाइनली अपनी मदर को ढूंढ लिया है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं हमेशा ही जो मेरी मदर है उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और इतना बोलकर जियो हान जियांग टियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियांग टियान मेरी मदद करने के लिए इसीलिए तैयार हुआ है क्योंकि वो जानता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अगर मैं पावरफुल नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी मदर को इतनी जल्दी ढूंढ पाता। और इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं अपनी मदर को यहाँ से वापस लेकर जाऊँगा। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि जियो हान मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इस चीज़ को जान लेना चाहिए कि तुम्हारे इस चीज़ के कारण जो जियांग फैमिली है वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और कभी भी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने अपनी मदर को देखते के साथ ही हर एक चीज़ को तय कर लिया था। यहाँ पर जो भी मुझे मेरी मदर को ले जाने से रोकेगा मैं उसे हर एक पर्सन को ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो अपनी ओरा को रिलीज कर देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपना ड्रैगन फिस्ट अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो वहाँ पर लगी हुई फॉर्मेशन होती है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब जियोहान का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर टकराता है, जिस कारण जियोहान की मदर के ऊपर जो वहाँ पर शील्ड बनी होती है वो शील्ड भी उसके इम्पैक्ट के कारण टूट जाती है। और हमें काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो अपनी मदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अपनी मदर की तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलता है कि मदर बस आप कुछ और टाइम जो है इस पेन को झेल लीजिए, जिसके बाद में आपका बेटा आपको यहाँ से लेकर चला जाएगा। और इतना बोलते ही जैसे ही वो अपने पैर को आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि उसके पैर के नीचे का स्टोन अचानक से दब जाता है, जिस कारण वहाँ पर लगी हुई जो दूसरी फॉर्मेशन होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। और अब फॉर्मेशन एक्टिवेट होते के साथ ही उसके अंदर से काफ़ी सारी चैनें निकल कर सीधे जियोहान की तरफ जाने ही लगती है। और इससे पहले जियोहान कुछ करता हुए सभी चैनें जो होती है वो जियोहान को बांध लेती है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि वो क्या बात है, मानना पड़ेगा कि जो जियांग फैमिली है उसने काफ़ी अच्छे से तैयारियां जो है वो कर कर रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। और इतना बोलते ही जियोहान उन सभी चैनों को तोड़ देता है, और केवल उन चैनों को ही नहीं जो जियोहान होता है वहाँ पर बनी हुई फॉर्मेशन जो होती है उसके ऊपर भी अटैक कर कर उसे तोड़ देता है, जिस कारण वहाँ पर पूरी जगह जो होती है वो हिलना स्टार्ट हो जाती है। जिसे देखकर जियांग टियान बोलता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, जल्दी ही सभी लोगों को इस बारे में पता लग जाएगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आंट है वो यहाँ पर सेफली बाहर चली जाए, क्योंकि जो आंट है उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और मैं उनके लिए बस इतना ही जो है वो कर सकता था।
और अब वो पूरी जगह हिलने के कारण सभी लोगों को भी अब इस बारे में पता लग जाता है और वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर अचानक से जो ये अर्थक्वेक है ये आना शुरू क्यों हो गया। और उन गार्ड्स के इतना बोलते के साथ ही हम जियांग फैमिली के उस एल्डर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि क्या ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है उसी बच्चे के कारण हो रही है जिसे कि जो जियांग टियान था उसने इनवाइट किया था। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अचानक से अपनी जगह जो होती है वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है उसने भी फाइनली अपनी मदर जो होती है उसे उस फॉर्मेशन से निकाल लिया होता है। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो अपनी थोड़ी सी पावर जो होती है वो फिंगर पर इकट्ठा करते हुए बोलता है कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, जो मदर है मैं अब उन्हें कभी भी जो है वो ज़िंदगी में सफ़र करने नहीं दूंगा। और इतना बोलते ही जियोहान उस एनर्जी को अपनी मोम की बॉडी के अंदर डालकर उन्हें हील करने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जियोहान अपने पास से एक गोल्डन पिल जो होती है उसे भी निकाल लेता है और गोल्डन पिल को निकाल कर अपनी मदर को खिलाते हुए बोलता है कि मदर ये गोल्डन पिल जो है वो आपको सेफ रखेगी और बाद में मैं जो ये जियांग फैमिली है इससे भी आपका बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी मदर को लेकर उस पैलेस से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी एल्डर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जियोहान से बोलता है कि उसे वहीं पर ही रखो। लेकिन जियोहान इग्नोर करते हुए अपनी मदर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वो एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और इतना बोलते ही वो जियोहान के ऊपर अटैक को करता है। लेकिन जो जियोहान होता है वो उस अटैक को डॉज कर देता है और अटैक जो होता है वो सीधे जाकर स्टोन से टकरा कर स्टोन को तबाह कर देता है। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स को निकालते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो जियांग फैमिली है उससे मैं अपना बदला जो है वो बाद में लूँगा, लेकिन तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और अब जियोहान के अटैक को देखने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो भी रेड फायर किंग कॉन्ग अटैक को बना लेता है। और हम देखते हैं कि जो जियोहान का अटैक होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जो जियोहान का अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो सीधे जाकर उस एल्डर से टकराता है जिसे कि वो एल्डर नहीं रोक पाता। और हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो दूर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।